आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर जब इसे सरप्राइज का नाम दे दिया जाए तो फिर वापसी पर भी ऐसे ही सरप्राइजेस मिलते हैं। कुछ ऐसा ही तहरीक इंसाफ के साथ हुआ जब सिर्फ अपनी जिद और अना पूरी करने के लिए पंजाब और केपीके की असेंबलियां तोड़ी गई तो खान साहब ने इसे सरप्राइज का नाम दिया। फिर दावा किया कि अब कौमी असेंबली जाएंगे और मजीद सरप्राइजेस देंगे, लेकिन कौमी असेंबली से सरप्राइज अपने ही गले पड़ गया है। आज तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली से सरप्राइज की तीसरी किस्त वसूल हो गई है। आज पीटीआई के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए हैं। सबसे पहले स्पीकर कौमी असेंबली ने जुलाई में पीटीआई के 11 इस्तीफे मंजूर किए थे, जबकि गुज़श्ता हफ्ते 2 मराहिल में पीटीआई के 70 इस्तीफे मंजूर किए थे। आज 43 इस्तीफों की मंजूरी के बाद अब पीटीआई अरकान के मजीद 43 इस्तीफे जो मंजूर हुए उससे मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ के 122 और शेख रशीद का एक इस्तीफा मिलाकर 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, जबकि सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ही ईवान में मौजूद रहेंगे। क्या वाकई तहरीक इंसाफ का असेंबलियों में जाने का मकसद राजा रियाज जो इस वक्त ऑपोजिशन लीडर हैं उनको ओहदे से हटाना था? क्योंकि खान साहब इससे पहले कह चुके हैं कि उनका असेंबली में वापस जाने का मकसद वजीर आजम शहबाज शरीफ की नींदें हराम करना है। अब शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने का दावा करने वाले खुद बेचैन फिर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने की कोशिश करते हैं, कभी कौमी असेंबली के दरवाजे पर जाते हैं तो सामने दरवाजे पर कुफल ताला लगा हुआ मिलता है, अपना समूह लेकर वापस आ जाते हैं। इस वक्त तो सूरत हाल खासी तहरीक इंसाफ की अपनी नींदें हराम होने वाली दिखाई दे रही है। दिसंबर में असेंबलियां तोड़ने के बयान के बाद से खान साहब के नाकदीन और चाहने वाले एक ही बात समझा रहे थे कि असेंबलियां तोड़ने से खान साहब अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारेंगे। सियासी सरप्राइज आइन और कानून के अंदर रहकर ही दिए जा सकते हैं। अवाम को मुश्किल में डालकर कोई इकदाम उठाना सरप्राइज नहीं कहलाता है। आज खान साहब अपने पिछले 1 माह में किए गए इकदामात का जायजा लें तो उन्हें पता चलेगा कि जो सफर सड़कों से शुरू हुआ था वापस उन्हें सड़कों पर ले आया। लेकिन अब तो इन सड़कों पर भी आपका राज नहीं है। केपी और पंजाब की असेंबलियां टूटने के बाद सड़कों पर भी आपको वेलकम नहीं किया जाएगा। गुज़श्ता 1 साल से आप हर मामले को लेकर सड़कों पर आए हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या अब सड़कें भी आपके बयानिए का बोझ उठा सकेंगी? इन सड़कों पर आपने कौन कौन का बोझ नहीं लादा? आपकी हुकूमत खत्म होने लगी तो एक खत को लेकर सड़कों पर आ गए कि अमेरिका ने मुझे निकाला, और अब उसी खत की अगली कड़ी से कड़ी मिलाते हुए एक ऐसी जगह पर आज पहुंचे कि जिसमें खुद समझ नहीं आ रही कि उसे निकलना कैसे। अमेरिकी साजिश का हिस्सा बन के एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया। अमेरिकी साजिश के तहत पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को इकट्ठा करके उन्होंने पाकिस्तान की 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को गिराया। हुकूमत गिरी तो अपने अरकान को गद्दार करार दे दिया और कहा कि ये लोग हैं जो अमरीकियों से मिलते रहे। फिर अरसलान बेटा ने ट्विटर संभाल लिया और आपने सड़कें। जो 15-20 थे, जिनमें से अमेरिकन एम्बेसी इनमें से कईयों को बुला के मीटिंग कर रही थी। इसके बाद ख्याल आया कि कोई मीर जाफर और मीर सादिक भी हुआ करते थे, वो आज भी जिंदा है। यूं आपका अगला टारगेट जनरल कमर जावेद बाजवा थे। जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके। एक आदमी जिसके पास बड़ी ताकत थी, जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहां खड़े हैं। जब जनरल बाजवा साहब की तरफ से कुछ तुंदो तेज जवाबात आए तो इल्जाम हुसैन हक्कानी पर धर दिया और रिजीम चेंज का असल किरदार कहा कि हुसैन हक्कानी बजरिया जहाज अमेरिका से इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से रावलपिंडी, और अब यह साजिश बजरिया जीटी रोड लाहौर पहुंची है, जब खान साहब ने नए निगरान वजीर आला को इस साजिश का सबसे आम किरदार करार दे दिया है। के इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता रहता है, कोई भी जानता है, सहाफत में सब जानते हैं कि ये हमारा बदतरीन दुश्मन है, और हमें सारा पता है कि रिजीम चेंज के अंदर जब हमारी हुकूमत गिरानी थी इसका कितना बड़ा हाथ। अब इस नए स्टेटमेंट के ऊपर या नए पैंतरे, नई कलाबाजी के ऊपर हंसने को जी चाहता है। एक सहाफ़ी जो सीजन जर्नलिस्ट है उसने इमरान खान की हुकूमत गिरा दी, तो इमरान खान साहब गुज़श्ता 10-11 महीनों के अंदर क्या करते रहे उनको पता ही नहीं था कि एक सहाफ़ी उनकी इतना ताकतवर उनकी हुकूमत गिरा सकता है। खान साहब खुद वज़ीर आज़म होकर अवेयर नहीं थे, एनलाइटेंड नहीं थे कि कैसे हो गया। आज तहरीक इंसाफ नए निगरान वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी के खिलाफ एहतजाज कर रही है। एहतजाज करने वालों की अक्सरियत को मालूम ही नहीं है कि मोहसिन रज़ा नकवी कौन है, लेकिन चूंकि खान साहब खुद कंफ्यूज हैं इसलिए वर्कर्स की कंफ्यूजन कोई अचंभे की बात नहीं है। मौलाना साहब ने खान साहब की सियासत को एक जुमले यानी यूं कहिए दरिया को कूजे में बंद किया। वो क्या कहते हैं जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। हुकूमत जब बनती है तब भी नाचते हैं और जब गिरती है तब भी नाचते हैं। जब बनती है तब भी कप्तान का विजन है और जब गिरती है तब भी कप्तान का विजन।